बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें हम यूनिट नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम कहाँ पर रहते हैं? घर में रहते हैं। हमारा घर ज़मीन पर बना हुआ है। जिस ज़मीन पे हमारा घर बना हुआ था उसे हम लैंड कहते हैं, लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया बसी हुई है उसे हम अर्थ कहते हैं। तो आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 11 अर्थ फाइल। हम ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Earth file. We all live on the earth. Our home, neighborhood, market and school are all in the earth. The earth has so many interesting things and places. हम सब जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। हमारा घर, हमारे पड़ोसियों का घर, स्कूल, मार्केट, ये सब हमारी ज़मीन पर बना हुआ है। इस ज़मीन पर बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें और जगहें भी मौजूद हैं। माउंटेन्स, सबसे पहले हमें पहाड़ों के बारे में बताया जा रहा है। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे पहाड़ों पर बर्फ़ भी गिरती है, कुछ दरख्तों पर ट्रीज़ भी होते हैं। तो आज हम पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। देयर आर टॉल माउंटेन्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। सम ऑफ दीज माउंटेन्स हैव ट्रीज, सम आर कवर्ड विद आइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होती है और कुछ पहाड़ों पर ग्रीनरी वगैरह भी होती है। अब हम पढ़ेंगे सी के बारे में। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद डीप ब्लू ओशियन। मैनी काइंड्स ऑफ फिश एंड प्लांट्स लिव इन दिस ओशियन। ओशियन कहते हैं बहर को, यानी कि जो समंदर से बड़ा होता है। तो हमारी ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी पर, यानी कि ओशियन पर मुश्तमिल है। इसमें सीज़ भी शामिल होते हैं और ओशियन भी। ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है, और इसके अंदर बहुत सारी किस्म के पौधे और मछलियाँ वगैरह भी रहती हैं। अब बारी आती है फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात की। मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल लिविंग ऑफ दैम। हमारी ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। जंगलात में आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी रहते हैं, और इनसे हम बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात वगैरह बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें और लकड़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट, यानी कि सहरा रेगिस्तान के बारे में। द अर्थ ऑल्सो हैज़ डेजर्ट। डेजर्ट आर प्लेसेस ऑफ फुल ऑफ सैंड विद लिटिल और नो वाटर। डेजर्ट हैव सम स्पेशल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारी ज़मीन पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान भी मौजूद है। रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है और पानी बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है, और वहाँ पर भी कुछ जो है ख़ास किस्म के पौधे और जानवर भी मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्नोई एरिया, यानी कि वो इलाका जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सो कोल्ड दैट दे आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस। दीज एरियाज हैव नो प्लांट्स। ओनली फ्यू एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स कैन लिव इन दिस एरिया। तो हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर हर वक्त बर्फ़ गिरती रहती है, या फिर वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हर वक्त क्या कहते हैं बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इस एरिया में पौधे नहीं होते, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए तो सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो सूरज की रोशनी का तो सवाल ही पैदा नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई भी पौधे नहीं होते हैं। और उनमें एनिमल्स जो बताए हैं उन्होंने, वो बताए हैं पोलर बेयर यानी कि बर्फ़ानी रीछ भालू, और क्या कहते हैं पेंगुइन्स, वो ठंडे इलाके में रहते हैं। अब हम आते हैं ग्रीन फील्ड्स, यानी कि खेतों की तरफ। Green fields are also found on some parts of the earth. People grow different kinds of plants and trees on the earth. We eat some plants that grow on the earth. Animals are also kept in this field. तो ग्रीन फील्ड यानी कि खेत जो है, हमारे ज़मीन पर बहुत सारे खेत भी पाए जाते हैं, यानी कि ग्रीनरी पाई जाती है, और उसमें लोग फसलें उगाते हैं, और उन फसलों से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों ही फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेक, यानी कि झील के बारे में। The earth also has lakes and rivers which provide us with fresh drinking water. Some parts of the earth has fresh water under the ground. People dig wells and pull out this fresh water for drinking, washing and growing plants. ज़मीन पर जो है बहुत सारे आपको झीलें भी नज़र आएंगी। जैसे आप घूमने के जाते हैं तो आपने झीलें भी विज़िट की हुई होंगी ना। तो वो झीलें जो होती हैं वो मीठे पानी की झीलें होती हैं, और लोग उससे पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से जानवर भी उससे बहुत पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुएँ खोदते हैं ना लोग, तो कुओं में से कभी मीठा पानी निकलता है और कभी खारा। तो ऐसा तो जो मीठा पानी निकलता है उसे हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लाउड्स, यानी कि बादलों के बारे में। पीपल बिल्ड हाउसेस ऑन द अर्थ।
Some animals dig burrows and live inside the earth. In the morning, the earth has a beautiful blue sky. At night, the sky turns dark and we can see stars and moon. तो हम जो है ज़मीन पर अपना घर बनाते हैं, जैसे कि कुछ जानवर जो हैं वो ज़मीन को खोद कर यानी कि अंदर उसका अपना बिल बनाते हैं और उसमें रहते हैं। हम जब सुबह में आसमान को देखते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत आसमान दिखता है, क्योंकि उसमें क्लाउड्स यानी कि बादल वगैरह हुए होते हैं। और अगर हम रात को देखते हैं तो वो तारीकी तो होती है, अंधेरा तो होता है, लेकिन उसमें स्टार्स और मून भी चमक रहे होते हैं। पीपल मस्ट टेक केयर ऑफ द अर्थ। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़मीन की हिफाजत करें, उसका ख्याल रखें। पॉल्यूशन हर्ट्स द अर्थ, गार्बेज डिस्ट्रॉय रिवर्स, लेक एंड लैंड्स ऑफ द अर्थ। पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी जो है वो हमारे ज़मीन को मुतासिर करती है। क्या कहते हैं, जो हम कचरा होता है वो अगर हम रिवर्स और लेक्स में डालेंगे तो उससे क्या होगा, रिवर्स और लेक का पानी क्या आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। डर्टी वाटर कैन किल द एनिमल्स लिविंग इन इट। और जो वो पानी हम पिएंगे या फिर एनिमल्स पिएंगे उससे वो मर भी सकते हैं। द अर्थ कीप स्पिनिंग लाइक अ टॉप। ज़मीन बिल्कुल एक लड्डू की तरह घूमती है, जैसे आप लड्डू चलाते हो ना, बिल्कुल इसी तरह स्पिन करती है यानी कि घूमती है। टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ स्पिन्स, इसको समझने के लिए कि ज़मीन कैसे घूमती है, प्लेस अ बॉल ऑन द फ्लोर एंड स्पिन इट विद योर फिंगर। आप एक बॉल को ज़मीन पर रखिए और उसको ऐसे हाथ से घुमाइए, जैसे वो स्पिन करेगी हमारी ज़मीन भी स्पिन करेगी। अब आप बोलेंगे मिस हम तो नहीं घूमते, तो बेटा जो हमारा सुबह होना और रात होना है, यानी कि सुबह का रात में तब्दील होना और रात का सुबह में तब्दील होना, ये ज़मीन की गर्दिश यानी कि इस स्पिन को ज़ाहिर करती है कि अर्थ जो है वो स्पिन करती है। कि जब अभी हमारा सुबह का टाइम है तो जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा फिर सूरज गुरूब हो जाएगा और फिर वहाँ पर रात और फिर रात हो जाएगी, और जब हमारे यहाँ रात होगी तो कहीं और सुबह हो रही होगी। तो ये ज़मीन की स्पिनिंग यानी कि गर्दिश की वजह से होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।